एक बाप ने अपने बेटे को गोद में बैठने से मना कर दिया। आज उस बेटे को पूरा ब्रह्मांड गोद में लेकर बैठा है। राजा उत्तानपाद का महल था, वैभव था, सोना था, सेवक थे, पर एक बच्चे के लिए कोई जगह नहीं थी। ध्रुव राजा का बड़ा बेटा, असली वारिस, पर सौतेली माँ सुरुचि चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम राजा बने, और राजा वो इतना कमजोर था कि सच्चाई देखकर भी आंखें मूंद लेता था। एक दिन ध्रुव ने देखा उत्तम पिता की गोद में बैठा है। मासूम दिल ललचाया, वो भी दौड़ा पिता के पास, पर सुरुचि बीच में आ गई। बोली, रुक, तू इस गोद के लायक नहीं। भगवान विष्णु से मांग कि अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले, तब मिलेगी तुझे ये गोद। और राजा चुप रहा। उस दिन ध्रुव को समझ आया, इस दुनिया में कोई नहीं देगा तुम्हें वो जो तुम्हारा हक है। मांगना होगा सीधे भगवान से। ध्रुव रोते हुए माँ सुनीति के पास आया। माँ ने आंसू पोंछे और बोली, बेटा, इस संसार में सबसे बड़े हैं भगवान विष्णु। अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। उस रात ध्रुव सोया नहीं। अंधेरे में उठा, माँ को प्रणाम किया और चल पड़ा जंगल की तरफ, अकेला, 5 साल का, अटल। जंगल में नारद मुनि मिले। देखकर चौंके, ये बालक यहाँ क्यों? ध्रुव ने सब बताया। नारद जी ने सोचा इसे वापस भेज दूं, पर ध्रुव की आंखों में जो आग थी, वो आग किसी ऋषि में भी नहीं देखी थी। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले, बस यही जपते रहो, प्रभु जरूर आएंगे। ध्रुव खड़ा हो गया और ध्यान में डूब गया। पहले महीने फल खाया, दूसरे महीने पानी पिया, तीसरे महीने सिर्फ हवा, चौथे महीने एक पैर पर खड़ा रहा, और 5वें महीने सांस भी रोक ली। स्वर्ग में इंद्र घबरा गए कि ये बच्चा क्या मांगेगा, कहीं मेरा सिंहासन न मांग ले। राक्षस भेजे, माया फैलाई, पर ध्रुव नहीं हिला, क्योंकि जिसके मन में सिर्फ भगवान हो उसे दुनिया की कोई माया नहीं छू सकती। और फिर प्रकाश हुआ, चारों दिशाएं चमक उठीं। भगवान विष्णु सामने थे। बोले, उठो वत्स, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव की आंखें खुली, प्रभु का चेहरा देखा और सब भूल गया। गोद भी, अपमान भी, राजपाट भी। बोला, प्रभु, बस आप चाहिए, बस आपका नाम चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। विष्णु भगवान मुस्कुराए। बोले, जिसे पिता ने ठुकराया उसे आज ब्रह्मांड ने गोद में ले लिया। ध्रुव को मिला ध्रुव पद, ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान जिसे महाप्रलय भी नहीं मिटा सकता, जो हमेशा के लिए अटल है। ध्रुव ने 36,000 साल तक धर्म से राज किया। फिर एक दिन भगवान विष्णु का गरुड़ आया और ध्रुव को सीधे आकाश में स्थापित कर दिया। वो बालक जिसे पिता की गोद नहीं मिली, आज पूरे ब्रह्मांड की गोद में बैठा है, हमेशा के लिए। और सुनो एक अद्भुत बात, आज भी रात को आसमान देखो, एक तारा है जो कभी नहीं हिलता, बाकी सभी तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये तारा पृथ्वी की धुरी के बिल्कुल सीधे ऊपर है। सदियों तक नाविक समुद्र में दिशा भटकने पर इसी तारे को देखकर दिशा पाते थे। और हम कहते हैं ये ध्रुव हैं, जो भक्ति में अटल रहे, आज दिशा दे रहे हैं। ध्रुव ने हमें एक सीख दी, जो इंसान अपने लक्ष्य से नहीं हिलता, दुनिया खुद उसके चारों ओर घूमने लगती है। ध्रुव आकाश में स्थापित हो गए, हमेशा के लिए, अटल, अमर। आज भी रात को आसमान देखो, वो तारा जो कभी नहीं हिलता, कभी नहीं डूबता, वो ध्रुव है। क्योंकि जो भक्ति में अटल रहे उसे समय भी नहीं मिटा सकता। जय श्री हरि। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो एक बार जरूर लाइक करो, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो डिवाइन हिस्ट्री।